मोल concept and stoichiometry. Metry continue. ठीक है सर। हम्म सर आप स्टाइकियोमेट्री फिर से बता दोगे? क्या बता दे इसमें? सर फिर से रिवाइज हो जाएगा। नहीं, क्यों बता दें? फिर से रिवीजन क्यों करा दे? समस्या क्या है ये तो बताइए, कि बस ऐसे ही सर करा दीजिए उसका। सर अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो उस समय बताना था ना, अच्छे से नहीं समझ में आया था। ऐसा भी सिलेबस सामने पड़ा है बहुत ज्यादा। अब यही हम कराते रहे, इसी को रिवाइज पहले इसी को पढ़ाते रहे पुरानी चीजें, तो कब तक होगा सिलेबस आपका? पता है आपको? रिवीजन तो होगा ना, काहे परेशान हो रहे हो? आप पर्सनली मेरे से टाइम बात कर लो, फोन कर लो। अब क्लास का पूरा टाइम क्यों हम कंज्यूम करें उसके ऊपर? समझ रहे हो बात को? ओके सर। हम्म। तो हम लोग आज पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज की जो हेडिंग है वो है ओके, परसेंटेज composition empirical formula and molecular formula and molecular formula। ओके ठीक है भाई, तो चालू करते हैं हम इसमें। हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से पहले, सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन, इसमें क्या होगा ना कि आपको परसेंटेज निकालना होगा। आपको परसेंटेज निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज किसी कंपाउंड के अंदर? हर एक एटम का, हर एक एटम, हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम या एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए आपसे पूछेगा किसी कंपाउंड के अंदर। तो लिख लेंगे फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड is equals to total weight, total weight of the element, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, of the element in a molecule, in one molecule divided by ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, तो उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड into 100, into 100. This is the formula for the finding out the percentage composition. This is the formula which we apply. अब आपसे एक क्वेश्चन दिया है, मान लो कोई, ये फॉर्मूला तभी समझ में आएगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम तो क्वेश्चन एक लेते हैं, विल टेक अ प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम हमसे कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट द, बार बार मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, ये परसेंटेज बोल दे रहा हूं, परसेंटेज कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, या ऑल एलिमेंट्स भी बोल सकता है, वेरियस एलिमेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इसमें कौन कौन से हैं? सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों का आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को एटॉमिक मास दिया भी रहता है इस क्वेश्चन में ऐसे, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन तीन ही है और कार्बन इज 23, 16 एंड 12 ग्राम रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब सोडियम का 23, इसका इतना, इसका इतना। पहले आपको सबसे पहले निकालना है पूरे मॉलिक्यूल का मास। सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल जो Na2CO3 है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर मास, या उसी को कहते हैं हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका सोडियम का कितना है 23 इंटू 2, ये तो सब आपको आता है, प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा 48, 48, 106। 106 ग्राम आ जाएगा, ठीक। अब क्या निकालना है, सोडियम का परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम कितना है डिवाइड बाई टोटल कितना है इंटू 100, खत्म खेल। यही तो है परसेंटेज, बचा क्या, सोडियम कितना है भाई 23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है भाई 106 इंटू 100, क्या हो जाएगा 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106। कर लोगे ना? यस सर। सर 36.5। हैं? नहीं हाँ सर, नहीं, सर हमने इसको सर 43.3। 43.4 के आसपास आएगा, 3 कर लो, 38 या 4% सोडियम हो गया। दूसरा कार्बन, कार्बन का क्या है, एक ही है, 12 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 100 कितना आ जाएगा 11.3। समझ में आ रहा है तो जतिन? यस सर। यस सर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 50.8। 48, मतलब 16 इंटू 3 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106। अब क्या कर सकते हो आप, क्या एक काम कर सकते हो, ये कैलकुलेट किए बिना भी बता सकते हो, इसको ऐड करके 100 से माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दो, जो आएगा वो बच जाएगा, काम खत्म। 45 पॉइंट सर किन दोनों को ऐड करके? दोनों जो बाकी बचे हैं, अरे भाई तीन ही तरह के हैं इसमें, पूरे कंपाउंड में तीन ही चीजें हैं, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन। सोडियम कार्बन का परसेंटेज अगर निकल गया तो ऑक्सीजन का निकाल के 100 से माइनस नहीं कर दोगे, ऑक्सीजन का निकालने के लिए हाँ सर। परसेंटेज तो अधिक से अधिक 100 ही हो सकता है ना, तो इन दोनों का ऐड करो 100 से माइनस करो यही आएगा, इन दोनों को ऐड करो 100 से माइनस करो यही आएगा, आ रहा है? अरे बताइए समझ में आया सबको? यस सर, यही आ रहा। यस सर, समझ में आ गया। कर लोगे अब यस सर। यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला Yes, पे sir. आदर्श, ठीक है कर लोगे?
आदर्श बताइए भाई। यस। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला पे। अब आसान है, इसमें कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत है तो एक क्वेश्चन और बोल दो तो फिर कर ले, नहीं तो आगे बढ़े। सर नो सर, रहने आगे दीजिए। बढ़ो, आगे बढ़ो sir। एज एक्सपेक्टेड हमको आंसर मिला। अच्छे बच्चे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अरे एम्पेरिकल empirical formula of a compound. empirical formula of a compound, ठीक है। अब मैं एक लाइन में समझा दूंगा, लेकिन बाकी हम लोगों को करना कई है, प्रॉब्लम्स करने हैं, कैसे परसेंटेज दिएगा आपको, फिर उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, कैसे होगा वो सब करेंगे। लेकिन अब पहले आइडिया दे दे एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। उससे सिंपल फॉर्मूला नहीं होगा। किस मामले में? होल नंबर। मान लो आपके सामने ग्लूकोज लिखा है बेटा, C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, सबको पता है। अब ये बताओ, इसको होल नंबर से डिवाइड करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। आप ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करो जिससे तीनों डिवाइड हो जाए और वो मैक्सिमम नंबर हो। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। सर 6। 6 होगा तो C कितना बच जाएगा? 1। H कितना बच जाएगा? 2। और O कितना बच जाएगा? 1। ये जो फॉर्मूला बनता है, इसी को कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया कुछ? हाँ सर। बताइए भाई, समझ में आया? यस सर। चलिए, अब ये तो हमने बेसिक बता दिया कि ये ऐसे होता है, लेकिन अब हम इसको समझेंगे क्या है, कैसे लिखेंगे इसके बारे में। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, compound is the simplest formula, is the simplest formula which gives the simplest ratio which gives the simplest ratio in whole number, in whole numbers of atoms of atoms of different elements present in the molecule, present in one molecule of the compound of the, ओके। तो मैंने जो बताया वही लिखा है। ये एक बार ध्यान से पढ़िए सभी लोग, प्लीज रीड इट वंस प्लीज। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, जरा एक बार पढ़िए सभी लोग अपने कॉपी में। जो नहीं पढ़ेगा उसको निकाल देंगे तुरंत बाहर, हमको दिख रहा है। हो गया?
Yes, sir. कोई समस्या? No, sir. एनी वन No, ऑफ यू? sir. No, अदर्स? sir. No, जतिन? sir. जतिन हो जाएगा। आपको डेसिमल में नहीं ले जाना है, आपको फ्रैक्शन में नहीं ले जाना, आपको होल नंबर में रखना है। आपको होल नंबर में रखना है, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमको परसेंटेज दिया रहेगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमें परसेंटेज दिया रहेगा? तो हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब परसेंटेज दिया, ये तो फॉर्मूला दिया था, चलो तो समझते हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ, अरे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला है। दो मिनट रुको, स्क्रीन चली हुई होगी, हमको पता है। इतना गर्भवती पापा चल रहा है हमारे यहाँ बगल में, क्या बताए। आवाज जा रही है क्या आप लोगों को? तो हम लोग अब डिटर्मिनेशन करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का। आपको परसेंटेज दिया रहेगा, आपको बोलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए, तो इसके स्टेप्स है, लेकिन हम समझेंगे कैसे इसको प्रॉब्लम करके। हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम से समझेंगे, स्टेप्स आप लोग खुद से समझ जाओगे। बात समझ में आ रही है? स्टेप्स आप अपने बुक से या जो भी कॉपी है उससे देख के कर लेना, ठीक है। लेकिन हम प्रॉब्लम से सीधे स्टेप के थ्रू काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम से सीखेंगे कैसे हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला करना है, ठीक है। कहता है हमसे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of an organic compound is CH3COOH। ऐसे बोला है, अभी तो परसेंटेज भी नहीं दिया, ऐसे ही बोल रहा है। what is its empirical formula? आप लोग खूब आसानी से बता सकते हैं इसको, तो बहुत आसान है। जरा कोई बता सकता है क्या मेरे को? बहुत आसानी से बता सकते हो बेटा, बहुत आसानी, जितना मैंने बताया था ना पहले उतना ही करना है बस। कोई बता सकता है? आंसर मत बताना, पहले नाम बताना, कौन बताना चाहता है। कौन बताएगा? ओहो, जो बच्चों के पास कितना दिमाग है भाई। नित्या, सर मैं। आप बताओगे? सर सलोनी। नहीं, रुक जाओ, आप नहीं बताओगे। नित्या। सर 1 मिनट। रुद्र,
जतिन, जतिन, जतिन। सर हाँ सर इसकी एएमयू में वैल्यू बताना ना। ना, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। ये दो दो लोग क्लास से चले गए। जतिन, जतिन है, रुद्र, सलोनी कौन नहीं है, आदर्श नहीं है, संस्कार। संस्कार, दो दो लोग चले गए। हाँ जतिन बताओ भाई। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, हाँ या ना? फॉर्मूला बताना है यार, इतना सर सिंपल चीज जैसे आप लोग अभी को आपने जीवन में। ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेके किया था वो बताना ना वैसे। हाँ दीदी, और क्या बताया था मैंने? चलो बताओ सलोनी, आप बताओ। हो गया कि हमको मौका नहीं देते हैं सर। सर बताओ। CH2O। CH2O। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं भैया? यहाँ पे देखो जरा, C कितने हैं? 2 हैं। H कितना है? 4 है। O कितना है? 2 है। सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? 1:2:1। अरे वो रेशियो क्या तेल लेने, इससे आसान भी कुछ पूछ सकता है क्या कोई जिंदगी में? नो सर। है रुद्र, इससे भी आसान क्वेश्चन बना सकता है क्या कोई? यार पता नहीं क्या चलता है आप लोग के माइंड में। सर एक और दे दीजिए। क्या दे दे, अब तो जान गए ना कि कैसे करना है, अब तो कर ही लोगे। तो सर इसलिए तो वो कह रहे हैं हम आपसे दे दीजिए। तो बताया तो था ना, ऐसा तो नहीं बताया। चलो सॉल्यूशन करने की जरूरत है, सबको समझ में आया? आदर्श, अगर आपको फॉर्मूला दे के बोलेगा कि भी इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया है CH3COOH, आप क्या करोगे? जितने भी कार्बन है इसमें सबको जोड़ दो, जितने भी हाइड्रोजन है सबको जोड़ दो, और जितने भी ऑक्सीजन है सबको जोड़ दो। क्या कर लोगे? क्या बन जाएगा ये? C कितने हैं? 2 हैं, C2। H कितने हैं? 3 और 1 4, H4। और O कितने हैं? 2 हैं, तो O2। बस। अब इसको ऐसे सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करो जिससे सभी डिवाइड हो पाए, सभी डिवाइड हो पाए। इसका ऐसे सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करो, काम खत्म। 2 से डिवाइड हो जाएंगे सभी, 2 से डिवाइड कर दो। जतिन, जतिन, किसी की कोई समस्या है भाई बोल दे। नो सर। चलो आगे बढ़ो। कहता है हमसे फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ compounds with the following percentage composition। पहला आपको इसके अंदर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए, जिंक दिया है आपको 47.8% और क्लोरीन दिया है आपको 52.2%। ठीक है। बी वाला क्वेश्चन कहता है आपसे कि दूसरा कंपाउंड है जिसमें Mg है जो कि है 9.76%, सल्फर है 13.01%, ऑक्सीजन है 26.01% और H2O है
H2O भी दे दिया है इसके अंदर, H2O अलग से दे दिया है 51.22। 51.22। पहले तो पहला प्रॉब्लम को फोकस करिए आप लोग। पहला प्रॉब्लम जो कह रहा है सब ए वाला, उसको देखिए जरा ध्यान से, पहले पढ़िए क्या दिया है, क्या पूछ रहा है आपसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द प्रोसीजर। ओके, स्टेप्स सीखना बहुत जरूरी है, कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक बार सीख गए तो खूब आसानी से कर सकते हो। चलिए समझिएगा, सॉल्यूशन में हम जाते हैं। पहले करते हैं ए वाला। आपको क्या दिया है बेटा, परसेंटेज दिया है जिंक का 47.8। जरा बस पेन डाउन कर दीजिएगा, समझिएगा पहले। 47.8% दे दिया है जिंक। आपको क्लोरीन बोल रहा है 52.2। ये दोनों मिला के 100% है कि नहीं है? है या नहीं है? सर सर है। है। इसका मतलब यही दो ही चीजें हैं, केवल हमसे कुछ छुपा नहीं रहा है वो। यही दो ही चीजें हैं पूरे कंपाउंड के अंदर, हमसे कुछ छुपा नहीं रहा है वो। ठीक है भाई, ये चीज तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं छुपा रहा है। तीसरा कोई नहीं है, यही दोनों है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे इधर, फिर लिखेंगे उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक, फिर निकालेंगे उसका, लिखेंगे एटॉमिक मास, उसका लिखेंगे एटॉमिक मास। फिर निकाला जाता है एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो। और लास्ट में लिखा जाता है सिंपलेस्ट रेशियो। समझिएगा, तरीका है ये करने का, सिंपलेस्ट रेशियो। टोटल 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बनेंगे आपके। ठीक है, जितने एलिमेंट हैं उनका नाम लिखो पहले, फिर उनका परसेंटेज लिखो, उसका एटॉमिक मास लिखो, उसका एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है वो बताएंगे, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा वो बताएंगे। बाकी सारी चीजें तो सिंपल है। एलिमेंट कौन सा है, जिंक। एलिमेंट पहले बात कर रहा है कौन, जिंक। परसेंटेज बोल रहा है 47.8। ठीक, इसका एटॉमिक मास आपको जिंक का दे दिया होगा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है कि सर इसका एटॉमिक मास हमको याद करना पड़ेगा क्या, नहीं। एटॉमिक मास इसके केस में आप लोगों को दे देता है, जिंक का आपको दे दिया है 65 ग्राम, और क्लोरीन का आप लोगों को पता होगा 35.5, 35.5 ग्राम। एटॉमिक मास 65। एटॉमिक रेशियो में क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो निकलता है हमारा एटॉमिक रेशियो। कर लो, क्या करेंगे, परसेंटेज से 47.8 है, डिवाइड कर देंगे 65 से। डिवाइड कर देंगे हम किससे, 65 से। कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कितना आ जाएगा, जल्दी कैलकुलेट करो। इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों को 0.73। ठीक, अब अगला कौन सा है भाई, क्लोरीन। क्लोरीन का परसेंटेज 52.2, मास 35.5। क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो 52.2 डिवाइडेड बाई 35.5, इसका कितना आएगा, इसका तो 1 से ज्यादा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से कम है, तो इसका आएगा आंसर, इसको डिवाइड करोगे तो 1.46, इसकी वैल्यू आएगी 1.46। ये आपने निकाल लिया बेटा, बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेशन का पार्ट है। इधर गलती मत करना आप लोग, इधर गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि गलती ज्यादातर बच्चे समझने में नहीं, कैलकुलेशन में करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 या 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर से स्टार्ट होगा, 2 मतलब 3 या 4 नंबर में ही आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि आप लोग को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, बहुत आराम से क्वेश्चन करना है, क्योंकि पूरे नंबर आपको चाहिए। आपको तो नहीं चाहिए आधे अधूरे, अगर चाहिए तो फिर आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि आधे अधूरे नंबर में खुश हो।
तो आप लोगों को पूरा चाहिए तो कैलकुलेशन की एरर नहीं करनी है। सर इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? अब बता तो रहे हैं, रुक तो जाओ, पहले यहाँ तक तो हो गया। एटॉमिक रेशियो तक ठीक है सबको? यस सर। यस सर। अब सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करेंगे ना, इन दोनों में जो कम होगा उससे दोनों को डिवाइड कर दो। इन क्या दोनों सर? इन दोनों में या तीनों या चारों जितने भी आए उनमें से एटॉमिक रेशियो जिसका सबसे कम होगा उससे सबको डिवाइड कर दो। मतलब इसको खुद से भी इसको डिवाइड करो। क्या करोगे? सिंपलेस्ट 0.73 डिवाइडेड बाई 0.73 और 1.46 डिवाइडेड बाई 0.73। बात समझ में आई? हाँ सर। अरे सबको क्लियर है? आदर्श, जतिन, सर उसकी आवाज नहीं क्या बात है, रुद्र ठीक है? यस सर। तो ये इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और ये 2। और नीचे वाला क्या आ जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Zn, ये जिंक के लिए 1 आ रहा है तो फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया आपका। Zn के लिए 1 आ रहा है तो Zn, Cl के लिए 2 आ रहा है तो ZnCl। बताइए भाई, 2। ओके ओके और नॉट? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए स्टेप्स। परसेंटेज आपको दिया है, ठीक? आपको परसेंटेज दे के ही पूछेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंटेज दे दिया है, 2 ही क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन में 3 में 4 थे वो करेंगे, लेकिन इसमें आपको 2 दिया था, 2 दे दिया, दोनों मिला के 100%। आपको टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम बनाना है आपको, आंख बंद करके, आंख बंद करो आप सभी लोग मेरे साथ, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। सबसे पहला कॉलम आपको एलिमेंट का बनाना होगा, ठीक? जो भी दिया है, जिसका 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 जितना दिया है, एलिमेंट का नाम लिखना होगा पहला। दूसरा, आपको उस एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है वो लिखना है, उसका जो परसेंटेज दिया है वो लिखना है सबके सामने। फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है। उसके बाद उसका एटॉमिक रेशियो निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेशियो दिमाग में ज्यादा जरूरी है रखना। एटॉमिक रेशियो परसेंटेज से एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो। नहीं आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? आपको सुनाई दे रहा है तो सही समझ दो, चैट में आपको बता दो कि आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में बात। एटॉमिक रेशियो में क्या करेंगे हम लोग, जो भी जिसका परसेंटेज है उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दिया, आपका एटॉमिक रेशियो निकल गया। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, सिंपलेस्ट रेशियो, जो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएगा वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना के तैयार होके देगा। तो उसमें क्या करोगे, जो भी आपने एटॉमिक रेशियो निकालने हैं बेटा, उसमें जो सबसे कम होगा, 3 होंगे तो तीनों में सबसे कम, उसको सबसे डिवाइड कर दो, सबके एटॉमिक रेशियो से डिवाइड कर दो, वही उसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। अब जो रेशियो आएगा, सर जैसे कि ये 0. बोलो बोलो बोलो। सर जैसे कि ये 0.73 आया और इससे भी कम नीचे वाला होता तो हम उन हाँ दोनों को डिवाइड करते हैं ना? हाँ हाँ, सबसे कम ठीक जो है। होगा उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। ओके। उसके बाद जो रेशियो आएगा, अरे हमने जो फॉर्मूला से किया था वहां पे भी तो डिवाइड किया था बेटा, ये बताओ। यस लेकिन सर। ऐसे नंबर से डिवाइड किया था जो सबसे बड़ा हो और सब डिवाइड हो जाए। यस सर। तो बस अगला प्रॉब्लम जो हमने लिखा था उसको करेंगे क्या अपने से? यस सर। यस सर। करिए यस सर। करिए, कोशिश करिए, चलिए जल्दी करिए, 5 मिनट का आपके पास टाइम दे देते हैं हम, लेकिन खुद से ऑनेस्टली करेंगे। देखो बेटा, ऑनेस्टली करोगे तभी कुछ सीख पाओगे, नहीं तो फिर जीवन तो ऐसे ही टक्कर लगा रहता है, नकलबाजी तो चली जाती है। चलो चलिए, मैग्नीशियम दिया है, सल्फर दिया है, ओ दिया है, H2O दिया है, ठीक? अब ये मत सोचना O H2O अलग अलग क्यों दिया है सर, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का यहाँ पे खेल है कुछ।
जल्दी बताओ बेटा, हो गया तो एक सर चीज, रेशियो आ गया। एक चीज और बची है, नहीं कहीं ये भी चैप्टर अभी यहाँ पे लटक जाएगा। जल्दी बताएं। सर रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ सर वही। तो फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है? सर फॉर्मूला में समझ में नहीं आ रहा कौन सा बनना। अरे बाबा, तो जिसका जो जो आ रहा है, आपने क्या क्या एलिमेंट लिए बताइए जरा। सर मैग्नीशियम, हाँ सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर। ठीक। तो जिसका जिसका जो जो नंबर आ रहा है वो बताओ अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है। मैग्नीशियम के सामने कितना आ रहा है? 1 वेरी गुड। सल्फर के सामने? 1 वेरी गुड। ऑक्सीजन के सामने? 2 टू नहीं आएगा। सर 2। सर 4 आ रहा क्या? फोर आएगा, हाँ। हाँ सर 4। तो बन गया फॉर्मूला। क्या और बना? सर अरे तो H2 के वाटर सामने कितने आ रहा है? सर H2O का क्या होगा? H2 के सामने आ कितना रहा है ये बताओ ना। 2। सर 7। टू कैसे आ रहा है तुम्हारा? टू कैसे आएगा बाबा? हम फिर से कर रहे हैं। अब यही करते रहे, हम आपका कब कब अगला पढ़ाएंगे हैं? सलोनी, आपका रुद्र क्या है? सर थोड़ा सा सर मेरा अरे अभी मोबाइल से कर लो यार। अभी कितना टाइम नुकसान सर करोगे? हो गया 7H2O। सही है, वेरी गुड। यही बनेगा भाई, MgSO4.7H2O। इसको क्या कहते हैं, पता है किसी को? सर डॉट डॉट भी लगाना पड़ेगा। हाँ डॉट लगाना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पढ़ा है क्या? हाँ सर। इसको क्या हाँ कहते हैं, इसका नाम क्या है? लगाया नहीं था। सर अरे वाह। सर ऑप्शन दें? हाँ ऑप्शन। ग्लोबल सॉल्ट, एप्सम हाँ सॉल्ट। सर आप सर पता नहीं सर। ग्लोबल सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, मोअर सॉल्ट। सर नहीं पता, आप बताओ। अब रुक जाओ, इन लोग जो ऑप्शन मांगे हैं उनको तो बताने दो। सर सर एप्सम। नित्या? वाटर के सामने 7 आए। हाँ 7 आएगा। नित्या क्या हुआ? ऑप्शन ऐसे ही होते हैं हमारे। अब कह रही होगी कि सर इससे बढ़िया तो ऑप्शन ही नहीं देते आप। अब और हाँ कंफ्यूज हो गए सर। हम। अब और कंफ्यूज हो गए हम कि कौन सा था ये। सर एप्सम होगा शायद। हाँ, देख लेना आप लोग, अभी हम नहीं बता रहे हैं। हाँ तो एक और चीज बचता है भाई, जरा मैं बता दूं। सबका आ गया तो ओके? यस सर आ कर लोगे ना ऐसे? क्या करना है, बस सिंपल तरीका है भाई, हो जाएगा सबका। यस सर। अभी कभी कभी आप लोगों को क्या है ना, एक रिलेशन हम लोग बताएं अगर आपको हम, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला और इससे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय n is equals to empirical formula empirical formula और मास। मतलब अगर एम्पेरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो इधर एम्पेरिकल फार्मूला, इधर मॉलिक्यूलर मास की बात करें। अगर इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करोगे तो इधर एम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा, और इधर अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो इधर एम्पेरिकल मास निकलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना? सर आपने बहुत जल्दी बोल दिया।
इधर पे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो इधर पे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा, अगर आपने n से डिवाइड किया तो। और यहाँ पे अगर मैंने मॉलिक्यूलर मास लिया है तो इधर पे एम्पेरिकल मास निकलेगा अगर n से डिवाइड किया है तो। सर एन क्या? n क्या कोई एक हाईएस्ट जो नंबर था जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, दिस इज अ होल नंबर। अरे ग्लूकोज के केस में ये क्या था, 6 था। हाँ सर। यस और नो? यस सर। यस सर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बात समझ में आ रही है क्या है? आपको कई बार क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दे देगा और आपको एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? सर एम्पेरिकल मास निकालेंगे, मतलब मास ही वेरी निकलेगा। गुड, हाँ एम्पेरिकल मास निकालोगे क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला तो निकल गया होगा आपका। यस सर। ठीक है, अरे भाई परसेंटेज से एम्पेरिकल फार्मूला से पता चल गया होगा, एम्पेरिकल मास निकाल लोगे। हाँ एम्पेरिकल सर। मास अगर निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास दिया है तो ये एन तो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यस सर। कैसे? यस सर। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, एन निकल जाएगा। आर यू गेटिंग? सर अभी आप यस निकालना सर। एम्पेरिकल मास निकालो। हैं? तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड एम्पेरिकल मास करेंगे तभी तो निकलेगा। अरे बाबा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया था जैसे बेटा, वैसे ही परसेंटेज दे दिया, ठीक। और आपको क्या बोला कि आप मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है। बोल रहा है आपसे कि आपका काम है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, या एम्पेरिकल मास भी बोल सकते हैं, एम्पेरिकल मास निकालो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। निकाल नहीं सकते हो? पहले क्या हाँ करोगे? सर निकाल लेंगे। पहले क्या करोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे। किससे? ये जो अभी की जैसे किया वैसे ही, ठीक। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर मास लिया है वो तो है हमारे पास, दिया हुआ है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लो आपका आया, मान लो CH2O, तो इसका आप मास जो निकालोगे यही इसका एम्पेरिकल मास होगा। जिस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तरीका वही है इसका मास निकालने का। बात समझ में हाँ आ सर। रही है? तो आपका एम्पेरिकल मास आ गया, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं फिर? एन की वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। हाँ सर। आर यू गेटिंग और नॉट? बताइए भाई सभी लोग। रुद्र, नहीं आ रहा है? जब नहीं आता है ना तो ये बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। हमको बहुत तेज गुस्सा आती है, मन करता है उठा के पटक दे लैपटॉप को अपने हम। बोला करो ना। सर आप ये कह रहे हैं कि पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर उसका हाँ मॉलिक्यूलर मास निकालो, फिर है, n निकालो। मॉलिक्यूलर मास दिया है दीदी। हाँ हाँ दिया है, फिर उसको कैलकुलेट करके n निकालना। मतलब क्वेश्चन कराना ही पड़ेगा इसका हमको, है? हाँ सर। यही तो समस्या है। चलो लो क्वेश्चन करो। अब एन की वैल्यू यहां से कैसे निकल सकती है? सिंपल तरीका है। एन की वैल्यू का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास, अगर मास दिया है तो डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास। बताओ, ऐसे ही तो निकलेगा। अब ये जो एन की वैल्यू आई है, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बना होगा, बना होगा कि नहीं बना होगा? उसी से तो एम्पेरिकल मास निकाले होगे। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला में हाँ सर। एन का जब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो यही तो कह रहे हैं हम जब से। संस्कार, बात समझ में आ रही है? यस सर। अरे यार, और एक चीज और, मॉलिक्यूलर मास में और वेपर डेंसिटी में रिलेशन पता है आप लोगों को? नहीं पता है? ठीक है, देखो वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2 होता है। वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है,
क्या हो सकता है? वेपर डेंसिटी इंटू टू इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट। तो आप वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हो? मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई टू। हाँ या ना? यस सर। ये फॉर्मूला एक है जो यूज होता है आपके। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये यूज होगा, आपको कई बार वेपर डेंसिटी दे देगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था मॉलिकुलर मास दे देगा, आपको वेपर डेंसिटी दे दिया, आप परेशान। अरे आपको वेपर डेंसिटी पता है, इसका मतलब मॉलिकुलर मास भी पता है। क्या करना है? वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई, मॉलिकुलर मास निकल जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं पहले, आप लोग की बुक में दिया है, आपका लगाना। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को डाउट के लिए भेजना। ठीक है, एक चीज जो बची है वो मैं बता देता हूं पहले तो। ओके? ओके Okay, और sir. नॉट? कोशिश करना क्लास के तुरंत बाद, तभी हो पाएगा। पता चलेगा कि कल करोगे, हाँ क्लास बंद हुई, चले चले घर, चले हम लोग घर पे ही हैं, चले खाना खाने। क्लास के बाद एक क्वेश्चन कम से कम कर लेना, खोज लेना, मिल जाएगा खूब आराम से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया हो या वेपर डेंसिटी दिया हो, कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पूछता है हमको, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन से आपको कैसे कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स कुछ आएंगे। ठीक है, जरा कर लेते हैं। दैट द लास्ट थिंग विच इज लेफ्ट, उसको करना जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि सब कर लिया, जो ज्यादा जरूरी है वो नहीं कर पाए। टाइम तो बचा नहीं है हमारे पास, चलो फिर भी कोई बात नहीं। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एवोगैड्रो लॉ याद है ना अभी तक कि भूल गए? सर याद है। जो भूल जाएगा उसको ये सब ये नहीं हो पाएगा, इससे जो भूल जाएगा उससे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे हम, इसको समझाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। कहता है हमसे a solution of common salt when added to silver nitrate एक मिनट, स्क्रीन पता नहीं क्या हो जा रहा है। कहता है सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट व्हेन एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट solution forms a precipitate, पीपीटी लिख देते हैं प्रेसिपिटेट को, ऑफ सिल्वर, रिएक्शन जल्दी जल्दी लिखो, सिल्वर आयोडाइड, उसका वेट दे दिया 0.28 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड, फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड in the solution, and also mass of sodium nitrate। रिएक्शन लिख लिए?
यस और नो? अरे यस और नो? क्या है लड़के? रिएक्शंस हो गई. सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl. कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl. NaCl के साथ रिएक्शन हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3 का रिएक्शन हो रहा है. क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट होगा Na का NO3 सिल्वर का नाइट्रेट सिल्वर का क्लोराइड. कितनी बार पढ़ोगे एक ही चीज? AgCl और प्लस NaNO3 बनेगा. यस सर. बैलेंस कर लो पहले तो रिएक्शन को. बैलेंस है? बैलेंस करना जरूरी है. नहीं बैलेंस करोगे तो गलत हो जाएगा. बैलेंस है कि नहीं है? सर वैलेंस सर सर है. बैलेंस है. इसके सामने 1 लिखा है, इसके सामने भी 1 लिखा है, इसके सामने भी 1 लिखा है, इसके सामने भी 1 लिखा है. हमने पढ़ा है एवोगैड्रो लॉ के अनुसार ये 1 वॉल्यूम है. यहाँ पे सॉलिड लिक्विड का बात आ रहा है. यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको 1 मोल की बात करते हैं. यहाँ पे ये 1 मोल है. ओके, ये भी 1 मोल है. ठीक है, ये भी क्या है? 1 मोल है. और ये भी क्या है? 1 मोल है. बात को समझो. ये रिएक्शन कह रही है 1 मोल है. ये हमको ये रिएक्शन कह रही है 1 मोल है. और ये मॉलिक्यूल है NaCl. तो इसका 1 मोल में इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा? वेट जस्ट टेल मी. इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? सोडियम का होगा एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का होता है 35.5. ठीक है, सिल्वर का कितना होता है? 108. और कोई बच रहा है? आयोडीन. आयोडीन का होता है कितना? आयोडीन भी है क्या? नहीं. हाँ, नहीं है. ये सिल्वर क्लोराइड बचेगा यार. ये गलत लिख दिया हमने. सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, आयोडीन नहीं है. नाइट्रोजन का तो पता ही है 14. ऑक्सीजन का पता ही है 16. और किसका चाहिए आपको? ठीक है, और कोई तो है नहीं. बस. अब इसका क्या हो जाएगा बताइए जरा मेरे को. कितना ग्राम? अरे भगवान. सर NaCl हाँ 1 मोल है ना ये. कितना ग्राम? सर 58.5. ऐड करने में इतना टाइम लगता है? क्या है सलोनी नित्य? नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर आ रहा है. तो हाँ ये सर. क्या होगा? 58.5 ग्राम. ठीक है, ये Yes. कितना होगा? इसकी जिक्र को तो कोई पूछा ही नहीं है, तो इसको छोड़ो, तेल लेने जाए. हमको पूछ क्या रहा है? अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट व्हेन एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड. इतना वेट बना रहा है. तो फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो इसका मास पूछा था. और इन द सॉल्यूशन आल्सो फाइंड द मास सिल्वर सोडियम नाइट्रेट. तो इसका पूछा नहीं, इसका छोड़ दो. इसका पूछ रहा है तो इसका पहले 1 मोल में बताओ कितना है ये. 108 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 143. 5. 143.5 ग्राम. ये कितना है? सोडियम का 23, इसका 14, इसका 16, 3 जा 48. 85. 85 ग्राम. ठीक. इज इट ओके अप टू हियर? यस सर. अब ये बताओ कितना बन रहा है NaAgCl. आपको दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है AgCl बना कितना है आपके पास? 0.28. तो ये बताओ इतने में जब इतना है ये रिक्वायरमेंट, तो उतने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा NaCl का? पता नहीं लोगे? जस्ट टेल मी. 143.5 ग्राम AgCl कब बन रहा है? जब NaCl 58.5 ग्राम यूज कर रहे हैं. तो जो 1 ग्राम यूज करोगे अगर AgCl यहाँ पे बन रहा है, तो कितना यूज? ये क्योंकि ये रिएक्टेंट का साइड है तो ये यूज होगा, और ये प्रोडक्ट का साइड है तो ये बनता है. तो ये जब 143.5 ग्राम बन रहा है इतने के साथ 58.5 ग्राम के साथ, तो इसका 1 ग्राम कितने में बनेगा भाई? अरे बताओ ना. 58.5 डिवाइडेड बाई 143.5 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर. हाँ सर.
अब इसका कितना बन रहा है भाई 0.28, तो 0.28 के लिए कितना यूज हुआ होगा, ये कर ले नहीं लोगे? सर कर लेंगे। अरे यार यूनिटरी मेथड लगाना है, इंटू 0.28 खत्म। एक के लिए पता है 0.28 के लिए नहीं निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। आर यू गेटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन? बात समझ में आ रही है? जतिन, जतिन है ही नहीं। सलोनी, यस सर। पक्का? जल्दी हो रहा है क्या? नो सर, आ गया। सर एक बात बताइए, ये जो अपन ने वेट लिखा है 23 प्लस 35.5 जो भी, तो सर ये अपन को अगर पता नहीं होगा किसी का तो अब सारे एलिमेंट्स ही थोड़ी ना पता होंगे। दिया रहता है क्वेश्चन में, ओके सर। क्वेश्चन में दिया रहता है, इसलिए मैंने फिर भी बोला है कि याद करके रखो कुछ के। सर मतलब हो सकता है ऐसा? नो सर। क्यों? संस्कार बता सकते हैं आप? देखो बिल्कुल सही कह रही है वो, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही है। बताइए जरा, संस्कार बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। रुद्र, कोशिश तो कर लो। कंफ्यूजन हो गई। क्या कंफ्यूजन हो गई? सर जैसे कि आपने NaCl का ग्राम अपॉन AgCl का वो जो कराएगा, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। क्या कंफ्यूजन हो गई, वही तो बताओ ना। आपको मतलब क्या दिया था? आपको ये दिया था कि इतना ग्राम AgCl बन रहा है, तो आप बताएं कि NaCl कितना यूज किया गया होगा। सर 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 बात समझ रहे हो? सर जो सोडियम क्लोराइड अपन ने बनाया था, हाँ सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ बताओ। शायद सही हो, नॉट श्योर। सर जो अपन ने NaCl निकाला था, मतलब 58.5 आया था, हम्म, और सर लास्ट में अपन ने उसको क्या फॉर्म किया था, NONO3, वो 85 ग्राम आया था। हाँ ये करना है बस, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। 85 था वेट जो समझ गए, निकला हम था। समझ गए। हाँ सर। बात समझ में आ रही है कि आपको इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में। आप इन दोनों के बीच का अंतर अगर एक बार कर लिए तो मूल कॉन्सेप्ट के आप बेताज बादशाह बन जाओगे। बात समझ में आ रही है? आपको बस यही चीज समझनी है कि इक्वेशन हमको क्या बता रहा है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हमको पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन या क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। आर यू गेटिंग? क्वेश्चन कभी का कोई रिलेशन नहीं होता है इक्वेशन के साथ। इक्वेशन तो बिल्कुल एकदम सिंपल है, वो इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रेट कट देती है। वो बोल रहा है इक्वेशन हमसे 1 मोल अगर हम AgNaCl यूज करें 1 मोल AgNO3 के साथ, तो हम बनाएंगे 1 मोल AgCl और 1 मोल NaNO3। अब सबका 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये दिया था बेटा कि आपको बना कितना है AgCl 0.28 ग्राम, तो एक्चुअली आपने यूज कितना किया था NaCl वो पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है रुद्र? आपने 58.5 ग्राम यूज तब किया था जब 143.5 ग्राम बना, क्योंकि ये तो इक्वेशन बता रही है हमसे। आर यू गेटिंग? यस सर। लेकिन आपको बोला गया कि 0.28 ग्राम बन रहा है, तो इसका मतलब कि उससे कम लगा होगा, कितना लगा होगा ये से कर लोगे। नित्या, हाँ सर। अब क्या करना है आपको? NaNO3 निकालना है। आपको पता क्या है? वो हम हमेशा शुरू से बोलते आए बेटा कि आपको जो पता है वहीं से स्टार्ट करो। आपको पता क्या है कि सर 58, हाँ सर मतलब .028, मतलब 0.28 को बनाने में नम, कितना NaCl की, हाँ बोलो 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 बोलो। मतलब निकालने के लिए हो। बोलो बोलो, अभी नहीं आवाज आ रही थी, बोलो अभी फिर से। मतलब 0.28 ग्राम ऑफ AgCl को बनाने में कितने NaCl की जरूरत पड़ी। हाँ, अब भाई साहब एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो है जो कंज्यूम होता है। कितनी बार ये चीज बता चुके हैं हम, हैं? और राइट हैंड साइड पे जो प्रोड्यूस होता है वो है कि नहीं है? यस सर। संस्कार, बात समझ में आ रही है?
यस सर आ रहे। तो आपको अब क्या पता चल गया? आपको पता फिर से क्या है? अब NaNO3 पूछ रहा है, तेल लेने जाए, हमको नहीं मतलब है। हमको पता क्या है, वहां से स्टार्ट करो। हमको पता है कि 58.58 ग्राम अगर NaCl हमारे पास है तो हम 85 ग्राम बना सकते हैं NaNO3। अब एक्चुअल कितना है ये तो आपने निकाल लिया ना, निकाला कि नहीं निकाला अभी 0.28 के साथ? हाँ सर। तो उसके साथ कितना बनाएगा NaNO3 नहीं निकाल लोगे? सर निकाल लेंगे। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। इसको कॉपी में लिखो। जो चीज नहीं आती है या देर लगता है, आपको भूल जाता है, प्लीज राइट इट डाउन। हम कह रहे हैं कि